भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन के बाद राहुल गांधी का बदला हुआ लुक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया उनका भाषण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश ने राहुल गांधी की बदलती छवि को स्वीकार किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसका कांग्रेस को कुछ खास फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। ऐसा हम नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम कह रहे हैं। पूर्वोत्तर को कांग्रेस का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार त्रिपुरा और मेघालय में भाजपा ने प्रदर्शन जबरदस्त किया, जबकि कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम में निराशा हाथ लगी। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक खास मौके पर वहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने चीन की तारीफ कर उसको शांति प्रिय देश बताया। तो वहीं पेगासस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर उन्होंने भाजपा को उनके ऊपर निशाना साधने का मौका दे दिया। चीन को लेकर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में चीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीन शांति का पक्षकार है। राहुल गांधी ने चीन में हुए विकास के संबंध में कहा, चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एयरपोर्ट और वहां का विकास आप देखते हैं, ये सब प्रकृति से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन प्रकृति के साथ काफी मजबूती से जुड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। इससे पता चलता है कि चीन शांति में कितनी दिलचस्पी रखता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चीन में सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। चीन सरकार की हर जानकारी पर पूरी पकड़ रहती है, जबकि भारत और अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी की कुछ नीतियों की तारीफ भी की। कांग्रेस सांसद जब ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त वहां उनको सुनने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप पीएम मोदी की उन नीतियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के हित में है, इस पर राहुल गांधी ने बताया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देना और बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छी समझ है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी भारत पर कुछ ऐसे विचार जबरदस्ती थोप रहे हैं जिसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप लोगों पर एक विचार थोपेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी ही। पेगासस जासूसी को लेकर राहुल गांधी का दावा। देश में पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर पेगासस मुद्दे को उठाकर नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने ये दावा किया कि उनके और कई विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था। मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। फोन पर बातचीत करते हुए काफी सतर्क रहूं क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। तभी मुझे लगा भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसका दबाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दिए भाषण पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में आए चुनावी नतीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को आज पूरे विश्व के लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद भारत की धरती पर आकर इटली के प्रधानमंत्री कह रही हैं। कम से कम राहुल गांधी को उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा बन चुका है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करना ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं
कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी ने हमेशा विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान किया। उन्होंने भारत की जनता और भारतीय संस्था का अपमान किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो या फिर मीडिया। राहुल गांधी ने इन सभी का अपमान किया। ये है राहुल गांधी, जब भी विदेश जाएंगे भारत का अपमान करेंगे, जब भी विदेश जाएंगे भारत की जनता का अपमान करेंगे। आज वो भारत की संस्था, क्या चुनाव आयोग, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या मीडिया, सबकी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी जी, अभी आपने संसद में भाषण दिया कि नहीं? आपने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाए कि नहीं लगाए? पूरे भारत में आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपको बेबुनियाद आरोप लगाने की आजादी है कि नहीं? और कौन है आप जो बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले में? आपकी माताजी बेल पर है, आपके परिवार के कई लोग बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आपकी सरकार ने भारत के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा लूटा है। ये भी सच्चाई है। लेकिन आप विदेश जाकर भारत का अपमान करें, सामान्यतः ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यू डोंट कंडेम द कंट्री फ्रॉम ए फॉरेन सॉइल। राहुल गांधी जब जब जाते हैं तो यही करते हैं और चीन को सद्भावना का प्रतीक बताते हैं। आज देश राहुल गांधी के सही चेहरे को देखे कि भारत में कभी भारत की संस्थाओं का अपमान, विदेश में जाके भारत की जनता का अपमान और चीन का गुणगान, सद्भावना के प्रतीक, और पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी। ये है राहुल गांधी की सही तस्वीर। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है दुनिया, विदेशों में रहने वाले भारतीय कभी राहुल गांधी की इन बेबुनियाद टिप्पणों से प्रभावित नहीं होंगे। जब आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत, बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन रहा है और G20 में भारत की अगुवाई पूरी दुनिया उसको सराह रही है। हम राहुल गांधी की इन बचकानी टिप्पणियों की बहुत ही भर्त्सना करते हैं। तो देखा आपने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के बाद एक बार फिर भाजपा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरे देशों के प्रमुख नेता और खुद इटली के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उभरता हुआ ग्लोबल लीडर बताया। शायद यही वजह है कि पहले तो भारत में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और अब विदेशों में भी पीएम मोदी के बढ़ते वर्चस्व को कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी को अब समझना चाहिए कि पीएम मोदी की बढ़ती ताकत से न केवल भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि एक भारत का नागरिक होने के कारण खुद राहुल गांधी को इस बात पर खुशी जतानी चाहिए कि आज पूरा विश्व भारत की ताकत से परिचित हो रहा है। जो भारत कल तक ताकतवर देशों के आगे खुद को पीछे देखता था, आज वही उभरता नया भारत है जो ताकतवर देशों का विश्व मंच पर नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। इस बात की पूरे देशवासियों को खुशी है। नया उभरता भारत अब ताकतवर भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।